video we learned that what is East India Company, how they came in our country and how they expand their rule in our country. Today we will study about the Battle of Plassey and how the battle led to the trade led to battles. जो ट्रेड था वो battles में कैसे चेंज हुआ था। फ्रेंड, हमने कल प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने ट्रेड बिगिन किया था कहाँ पर, 1651 में हुगली रिवर में बंगाल के अंदर जो उनका ट्रेड स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बंगाल के अंदर हुआ था ट्रेड स्टार्ट। और वहाँ पे उन्होंने क्या करा था, पहले अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी थी। फैक्ट्रीज में कौन से फैक्टर्स थे, फैक्टर्स किनको कहा था, ऑफिशियल्स को, जो फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपनी एक कॉलोनी कर दी। वहाँ पे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को आके वहाँ पे रहने को बोला गया कि आप यहाँ पे आके लिव करो। धीरे धीरे वो एरिया उन्होंने अपने अंडर कर लिया, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन करा, जिस वजह से वहाँ पे टैक्सेस वगैरह उन्होंने नहीं देते थे। फिर उन्होंने क्या करा था, 1671 में उन्होंने जमींदार बनाए थे। जमींदार कैसे बनाए थे, जो मुगल्स थे उनको उन्होंने ब्राइब करा कि आप हमारे लिए वर्क करो। उस टाइम कौन रूल कर रहा था दिल्ली के अंदर, औरंगजेब, जो हमारा लास्ट मुगल थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, जो वो थे हमारे औरंगजेब का लास्ट था। फिर क्या हुआ था, औरंगजेब के जो उस टाइम जो मुगल थे उन्होंने उनको ब्राइब करा, ऑफिशियल्स ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ब्राइब करा। और 1671 में उन्होंने जमींदार बनाए, किस लिए, राइट टू कलेक्ट द टैक्स। उनको टैक्स कलेक्ट करने की जो परमिशन दी गई थी कि वो लोग उससे टैक्स ले सकते थे। और 3 जो विलेजेस थी वो मेन थी, कौन कौन सी थी, सुपनती, गोविंदपुर और कालकिता, जहाँ से इन्होंने टैक्स लेने स्टार्ट करा था। कैसे स्टार्ट करा था, जो मुगल्स को उन्होंने ब्राइब करके उन्होंने कहा कि हम आपको ये अलग अलग तरह के ब्राइब्स करा कि ये सीट दे देंगे, करेंगे, आप हमारे लिए वर्क करो और टैक्सेस ले उनसे कलेक्ट करो। फिर क्या हुआ था, और बाद में लेकिन जब वो वहाँ पे करने लगे तो लोकल कन्फ्लिक्ट्स को क्या प्रॉब्लम होने लगी, वो लोग उनको टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, जिस वजह से जो लोकल कन्फ्लिक्ट्स थे उनको प्रॉफिट उससे नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो टैक्सेस होते थे वो लोग ले जाते थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। फिर उन्होंने क्या करा, औरंगजेब ने क्या करा, लेकिन कंपनी ने ये सोचा कि उतना प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए। किस लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो प्रॉफिट होता था वो टैक्स पे में निकाल देते थे। फिर उन्होंने क्या किया, वो औरंगजेब के पास गए और उन्होंने एक फरमान इशू करवाया। कैसा फरमान था वो, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग यहाँ पे लीव करने नहीं आए, हम लोग जस्ट ट्रेड करने आए हैं यहाँ पे, और ट्रेड करने के लिए क्या है, हमें ट्रेड कर लेते हैं तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए हमें क्या किया जाए, ड्यूटी फ्री किया जाए। तो औरंगजेब ने क्या करा था, उसके बाद एक फरमान इशू करा, जिसमें क्या करा, उसने लिखा था कि जो भी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो ड्यूटी फ्री होएगा, बिल्कुल भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने उसका क्या करा, गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उनको यूज़ करने लगे। जो फरमान दिया था वो खुद भी परचेजिंग वगैरह जो वहाँ पे करते थे उसमें क्या करते थे वो लोग, उसमें टैक्स पे नहीं करते थे, जिस वजह से क्या होता था, जो लोकल रूलर होता था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उनका जो टैक्सेस आ रहे थे वो सब क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। और जो उस टाइम नवाब थे, वहाँ पे नवाब बंगाल थे, मुर्शिद कुली खान, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो धीरे धीरे वहाँ पर जो इकनॉमी थी वो क्या होती जा रही थी, पुअर होती जा रही थी। फिर उन्होंने क्या करा, जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद क्या हुआ, सिचुएशंस बिल्कुल क्या होने लगी, अपोजिट होने लगी। कैसे अपोजिट होने लगी, जब नवाब बंगाल को जो था मुर्शिद कुली खान, उनको ये चीज़ औरंगजेब ने जो फरमान दिया था वो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वो कैंसिल करवाया कि ये फरमान यहाँ पर नहीं चलेगा, आप तो ये ना यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर सकते हो और ना ही आपको यूँ भी नहीं होगा कि आप पर्सनल इश्यूज़ के लिए टैक्स ना दो। लेकिन उनकी बात अभी आगे इतनी फॉलो नहीं हुई थी। उसके बाद कौन रहे थे, अलवर्दी खान, वहाँ के नवाब बने अलवर्दी खान की, लेकिन डेथ हो गई थी, जो 1756 पे आ गई थी, हो गई थी। उसके बाद आए थे हमारे सिराज उद्दौला, उन्होंने स्ट्रिक्टली एक रूल बना दिया उनको, तो उनको 4 थिंग्स बोली गई। क्या बोला गया, सबसे पहले तो
कि एक तो आपको वहाँ पे फोर्टिफिकेशन करना अलाउ नहीं होएगा। फोर्टिफिकेशन करने से क्या होता था, वो लोग वहीं पे रहने लग जाते थे और जिस वजह से वो टैक्स वगैरह पे नहीं किया करते थे और सभी वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनको उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उनको फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना किया गया। उनको कहा गया कि आपको टैक्स भी रेगुलरली पे करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हुआ, इस चीज़ से क्या हुआ, उन लोगों कंपनी को जो थी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वो ये चाहते थे कि जितने जो भी यहाँ पे नवाब आए वो उनके पपेट बन के रहे, उनके अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी। फिर उनकी इनसे बात भी हुई थी, कंपनी में काफ़ी डिस्कशन चले थे, लेकिन उसको उन्होंने फॉलो नहीं करा। तो क्या हुआ था, उनमें आर्गूमेंट्स होने लगे और फाइनली क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने कंपनी ऑफिशियल्स को जो उनके वेयर हाउसेस और फैक्ट्रीज वगैरह थी वो धीरे धीरे क्या करी, उनको बंद करवाना शुरू करवा दिया और उसके बाद उनके ऑफिशियल्स पे अटैक करा, जिसमें उन्होंने उनके 30,000 सोल्जर्स को हार्म कर दिया था। ऑब्वियसली बात थी, अगर ये उन पर अटैक कर रहे हैं तो जो कंपनी थी वो भी चुप तो नहीं बैठेगी, आखिर तो वो भी कुछ ना कुछ उन्होंने भी किया ही होगा, उन्होंने भी अटैक करा। फिर क्या हुआ, इसी बीच 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कमांड करा कंपनी को, उनके ऑफिशियल्स को, और क्या हुआ था, उनके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करा। जब उनके ऑफिशियल्स को उन्होंने करा पहले उन्होंने जब 30,000 सोल्जर्स को उनके मार दिया था, तो बाद में रॉबर्ट क्लाइव आए थे 1757 में और उन्होंने उनकी ये सभी बातें मानने से क्या करा, मना कर दिया कि हम ये बातें उनकी नहीं फॉलो करेंगे। फिर क्या हुआ था हमारा, इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, वो जो थे सिराजुद्दौला थे बैटल ऑफ प्लासी को लॉस्ट कर गए थे। किस लिए लॉस्ट कर गए थे, इसलिए नहीं कि उनके पास सोल्जर्स नहीं थे या कुछ ऐसे, जब बल्कि उनका जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, उसने क्या कर दिया था, उनको बिट्रे कर दिया था। उसी के बिट्रेल के कारण उन्होंने वो इस बैटल को हार गए थे और कंपनी ये चाहती थी कि अब उसने मीर जाफर ने कंपनी का साथ क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने एज यूजुअल उसको भी ब्राइब करा था। कैसे ब्राइब करा था, अलग अलग तरह के दे के सिचुएशन की, हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे, आपको इतने किले दे देंगे, आपके टैक्सेस फ्री करवा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे उनको क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीक़ों से ब्राइब किया था। और बाद में उन्होंने क्या किया, इनको हटा के कि जब ये मरेगा, जब सिराजुद्दौला की डेथ होएगी, तो उसके बाद अगर हमारा रूल चला तो हम तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे, हमें यहाँ पे रहना नहीं है, हम तो यहाँ पे, उसको जस्ट यही बोला कि हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। जो कंपनी थी वो कभी भी खुद नवाब नहीं बनना चाहती थी, वो सीट पे नहीं आना चाहती थी, वो क्या चाहती थी, वो यहाँ से बिजनेस करे और अपनी कंट्री में ले जाए। तो क्या हुआ था, मीर जाफर के बिट्रे के कारण ये जो प्लासी युद्ध था, ये जो कंपनी थी वो जीत गई थी और जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे। अब मीर जाफर आगे कैसे एस्टैब्लिश हुआ, उनका उनसे काम हुआ कि नहीं, और कंपनी उनको एज अ पपेट चला रही थी, कुछ टाइम तक सब सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे और मीर जाफर भी उनके क्या होने लगा, अगेंस्ट होने लगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। आगे क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। सो कल हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी और आगे किस तरह से कंपनी ने अपना वर्क एस्टैब्लिश करा वो सब स्टडी करेंगे। ओके, टेक केयर।